अफगानिस्तान में भारत का बड़ा खेल, भारत की जबरदस्त वापसी से चीन पाकिस्तान के हौसले हुए पस्त। अफगानिस्तान में तालिबान ने भी करा भारत का स्वागत, कहा भारत के लिए जान दे देंगे। दोस्तों 15 अगस्त के इस मौके पर जहां देश ने आजादी के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं, वहीं दोस्तों दूसरी ओर भारत अब इससे जियोपॉलिटिक्स में एक नया कदम रखने जा रहा है। जी हां दोस्तों, पिछले साल अगस्त महीने में अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पूरी दुनिया को लगा कि अब भारत चीन, पाकिस्तान और तालिबान के त्रिशंकु में फंस गया। लेकिन दोस्तों तकरीबन एक साल बाद भारत ने जिस तरह से अफगानिस्तान में जबरदस्त एंट्री करी, उसको देखकर शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ की आंखें फटी की फटी रह गई है। दोस्तों इतना ही नहीं, भारत की अफगानिस्तान में जबरदस्त एंट्री से सबसे ज्यादा खुश तो खुद तालिबान ही है, जिसने खुद भारत की सुरक्षा देने का वादा किया है। भारत की अफगानिस्तान में एंट्री को लेकर भारत को धन्यवाद दिया है। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारतीय दूतावास के ऑपरेशन होने से तालिबान बहुत खुशी मना रहा है। दोस्तों भारत की अफगानिस्तान में एंट्री के बाद तालिबानी विदेश मंत्रालय ने भारत के इस कदम का तहे दिल से स्वागत किया। तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने अफगानिस्तान में राजनयिक परिस्थिति बढ़ाने के लिए भारत की जमकर तारीफ की। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत ने अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया था, जिसके बाद 23 जून 2022 को भारतीय अधिकारियों की एक छोटी टीम को काबुल में दूतावास की जांच करने के लिए भेजा गया था। इसके बाद से ही अफगानिस्तान में भारतीय अधिकारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दोस्तों भारत की काबुल में एंट्री से तालिबान इतना खुश हो रहा है कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। दोस्तों तालिबानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने खुशी के मारे एक के बाद एक कई सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि इस्लामिक अमीरात काबुल में राजनयिक परिस्थितियों को अपग्रेड करने के लिए भारत के कदम का स्वागत करता है। उन्होंने भारत को विश्वास दिलाते हुए कहा कि हम भारतीय दूतावास की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा राजनयिकों के अधिकार पर पूरा ध्यान देंगे और अपने प्रयासों में भारतीय उच्चाधिकारियों के साथ अच्छा सहयोग करेंगे। बल्खी ने यह भी कहा कि अफगान सरकार को उम्मीद है कि राजनयिक प्रतिनिधित्व को अपग्रेड करने और राजनयिकों को भेजने से अफगान भारत संबंध मजबूत होंगे, जिससे भारत की अधूरी परियोजनाओं को पूरा किया जा सकेगा। इसके अलावा नई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत होगी। वहीं दोस्तों सूत्रों के अनुसार वर्तमान में भारतीय दूतावास में 60 से 70 अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनमें 5 से 7 अधिकारी शामिल है। इनमें एक डायरेक्टर स्तर का IFS अधिकारी मिशन के उप प्रमुख के रूप में अफगानिस्तान के काबुल में कार्य कर रहा है। और दोस्तों अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात है उसको देखते हुए भारत ने भारतीय दूतावास की सुरक्षा में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की एक बड़ी टुकड़ी को तैनात कर रखा है। दोस्तों भारतीय दूतावास में अभी पूरी क्षमता का लगभग 1/3 लोग ही काम कर रहे हैं। हालांकि विदेश मंत्री S जयशंकर भी कह चुके हैं कि भारत जल्द ही अफगानिस्तान में अपने अधिकारियों और राजनयिकों की तादाद बढ़ाने वाला है। दोस्तों दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार भारत के द्वारा काबुल में दूतावास खोलने से काफी खुश इसलिए है क्योंकि यहीं से अफगानिस्तान की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। दोस्तों यह तो पूरी दुनिया जानती है कि वर्तमान में विश्व में भारत की क्या औकात है। भारत अपने एक कहने पर दुनिया में क्या क्या हलचल मचा सकता है, इस बात से पूरी दुनिया वाकिफ है। और दोस्तों यही बात है कि अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के लिए भी फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि जैसा बड़ा लोकतांत्रिक देश अफगानिस्तान में अपने दूतावास दोबारा खोलता है और तालिबान के सुरक्षा गार्ड भारतीय दूतावास की अच्छे से सुरक्षा करते हैं, तो इससे पूरी दुनिया में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत के खिलाफ एक अच्छा संदेश जाएगा और तालिबान यही चाहता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, तालिबान दरअसल पाकिस्तान और चीन पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहता है। और दोस्तों तालिबान भारत से वही भूमिका निभाना चाहता है और भारत तालिबान से पहले अब्दुल गनी की सरकार में निभाता था। यानी कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार यही चाहती है कि भारत जिस तरह से अफगानिस्तान में पहले सड़क निर्माण और अन्य परियोजनाएं चला रहा था, स्कूल निर्माण, संसद निर्माण को उसको भारत दोबारा से चालू करे, ताकि अफगानिस्तान में विकास परियोजनाएं फिर से चालू हो सके और चीन तथा पाकिस्तान पर तालिबान अपनी निर्भरता कम कर सके। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करने के बाद तालिबान ने पाकिस्तान के बाद अब चीन को भी तगड़ा झटका दे दिया है। जैसे
तालिबान ने दुनिया से वादा किया था वह अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं होने देगा। अब उसी तालिबान की सरकार में उइगर मुस्लिमों ने अपने अड्डे अफगानिस्तान में बना लिए हैं। दोस्तों, इससे पहले तालिबान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी को लेकर भी पाकिस्तान में ऐसे ही वादे किए थे, लेकिन तालिबान ने वादा खिलाफी करते हुए टीटीपी को पनाह देना जारी रखा। दरअसल दोस्तों, आप तो जानते ही है कि उइगर मुसलमानों का मुद्दा चीन के लिए वह आग है जिसमें थोड़ा तेल डालने पर वह दहक उठती है। दोस्तों, चीन उइगर मुस्लिमों के खिलाफ दमन चक्र चला रहा है और इसका विरोध करने वालों को विद्रोही बताता है। जब अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री हुई थी तब चीन ने तालिबान से मांग की थी वह उइगर विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन दोस्तों जब तालिबान ने चीन की मांग को मानने से इनकार कर दिया, उइगर मुसलमानों के पक्ष में बंदूक उठाने वाले विद्रोही गुट ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ने एक बार फिर से तालिबान में अपना अड्डा बना लिया है। दोस्तों, ETIM अफगानिस्तान और सीरिया में काम करता है और अल-कायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान सहित कई आतंकवादी समूहों के साथ उनके अच्छे संबंध है। दोस्तों, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक यह विद्रोही ग्रुप फिलहाल शांत है, लेकिन वे भविष्य में चीन के लिए टाइम बम साबित हो सकते हैं। चीन ने यह आरोप लगाया है कि ETIM विद्रोही उसके सिंजियांग प्रांत में हमले करते हैं और अफगानिस्तान में छिपे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक इन उइगर विद्रोहियों ने अफगानिस्तान में कई जगहों पर अपनी पकड़ को मजबूत बना लिया है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की 15 जुलाई को आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कई सदस्यों ने इस बात पर गौर किया है कि ETIM तालिबान और जमात अंसारुल्लाह के साथ अपने संबंध मजबूत करने में लगा है और इसे कई तरह की मिलिट्री ट्रेनिंग मिल रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि यह कैसे IED ब्लास्ट का प्रयोग कर सकता है। दोस्तों, इस संगठन को इस क्षेत्र में चीन के दुश्मन के तौर पर तैयार करने तथा चीन के आतंकी हमलों की योजना बनाने और सही समय पर उन्हें अंजाम देने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि संगठन ने बड़ा खासान उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। साथ ही अब ये अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है, हथियार खरीद रहा है और साथ ही अपनी आतंकी क्षमताओं को भी बढ़ा रहा है। दोस्तों, तालिबान के बारे में कहा जाता है कि इसने इस क्षेत्र में उइगर अलगाववाद को बढ़ावा दिया है। ब्रिटेन स्थित इस्लामिक थियोलॉजी ऑफ काउंटर टेररिज्म में साउथ एशिया मामलों की जानकार फेरन जेफरी, जो इसके डिप्टी डायरेक्टर भी है, उन्होंने अनुमान लगाया है कि ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट के 1000 लड़ाके अफगानिस्तान में मौजूद है। माना जा रहा है कि यह संख्या बढ़ सकती है क्योंकि यह आतंकी सीरिया में स्थित उइगर आतंकियों के साथ हाथ मिला सकते हैं। दोस्तों, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट की भनक तो चीन को तभी लग गई थी जब पिछले साल तालिबान की सरकार आने के बाद ही एक उइगर मुसलमान ने अफगानिस्तान की एक शिया मस्जिद में सुसाइड बॉम्बर बनकर आतंकी घटना को अंजाम दिया था। अब दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भारत सरकार से रिश्ते इसलिए सुधारना चाहती है ताकि वह चीन और पाकिस्तान के दिशा निर्देशों पर न चले, हर बात हर चीज के लिए उनके निशानों पर न नाचे। और तालिबान ये समझ गया है कि अफगानिस्तान में भूकंप आने और उससे पहले जैसी मानवीय सहायता भारत ने अफगानिस्तान में भेजी है उसको देखकर वह जान गया है कि भारत ही अफगानिस्तान का सच्चा कल्याण कर सकता है। दोस्तों, इसलिए तालिबान ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट विद्रोही संगठन को चीन के साथ एक ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और वहीं तहरीक तालिबान यानी पाकिस्तान तालिबान को पाकिस्तान के साथ ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जहां इसको जरूरत पड़ती है वह चीन और पाकिस्तान के सामने इनको आगे कर देता है और अपने जरूरत की चीज ले लेता है। दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।